हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक डिजिटल पेमेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक यूपीआई और आपके पास आपका क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऐप क्या है। देखिए, आज के टाइम में अगर हम बात करें, हर बैंक की अपनी एक ऐप है, बट अगर आप एक यूपीआई ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हुए अपना पेमेंट कर सकते हैं इजीली। किस तरीके से आपकी ये पेमेंट ऐप यूज होती है वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। अब देखिए, अगर हम बात करें, अलग अलग बैंक की अलग अलग यूपीआई ऐप्स होती हैं। आपके पास एक तरीके का एक ऑप्शन ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपको अलाउ कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने के लिए। अगर आप यूपीआई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको आप अपने डिफरेंट बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। बैंक की अलग होती है और आपके पास इंडिया की, जैसे आपकी इंडिया गवर्नमेंट ने निकाली थी भीम ऐप, तो इस तरीके से ही वो सभी जो पेमेंट ऐप्स हैं यूपीआई ऐप्स कहलाती हैं। किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और किस तरीके से आप इसमें पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि आपको यूज़ कैसे करना है। यू हैव टू डाउनलोड द यूपीआई ऐप। उसमें आपको अपनी यूनिक वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी होती है। वर्चुअल आईडी किस तरीके से क्रिएट की जाती है? इनिशियल स्टेजेस पे आपकी मेल आईडी, आपकी सारी बैंकिंग डिटेल्स आप डालते हैं। देखिए, जब आप मनी ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नॉर्मल नेट बैंकिंग के जरिए, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। उस केस में अगर आपके पास बेनिफिशियरी पार्टी की आईएफएससी कोड नहीं है, आईएफएससी कोड क्या होता है वो आप जानेंगे धीरे धीरे बैंकिंग के साथ, टर्मिनोलॉजीज में साथ। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम इशू हो सकती है। यूपीआई ऐप आपको अलाउ करता है कि आपके पास बस सामने वाले पर्सन का वर्चुअल आईडी एड्रेस होना चाहिए, मेल आईडी की तरह जो होता है वो आपके पास है, तो आप उसको इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने खुद का भी एक यूनिक वर्चुअल आईडी क्रिएट करना है, क्योंकि कल को कोई आपको पेमेंट करे तो आपका वो वर्चुअल एड्रेस उसके पास होगा, वो आपको कर सकता है उसके जरिए पेमेंट। तो आपकी मेल आईडी और आपकी सभी बैंकिंग डिटेल्स के जरिए एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है, वर्चुअल आईडी। आपको अपना बैंक अकाउंट चूज करना है, कौन से बैंक से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और उसमें अपनी अकाउंट डिटेल्स देनी होती है आपको फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे आपका गूगल पे है, आपके पास आपका पेटीएम ऐप यूज करते हैं, तो सेम उस तरीके का ही है कुछ। तो आपके पास आपका फर्स्ट टाइम आपने सब डिटेल्स दे दी हैं, उसमें आपको फिर अपनी एमपिन यूज करनी है। जितनी भी आपके पास ये आप ऑनलाइन ऐप्स यूज करते हैं, आपके पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीज़ें, उसमें 4 डिजिट का आपके पास आपका एमपिन होता है, 4 to 6 डिजिट का। तो वो एक कॉमन आपके पास एमपिन रहेगा जो आपकी सभी यूपीआई ऐप्स के लिए यूज होता है। एमपिन इज, आपको मैंने पहले भी बताया है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनकेस आप अभी रिलेट नहीं भी कर पा रहे तो प्लीज़ घबराइएगा मत। आप में से बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग इन फ्यूचर में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, तो इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, अभी आप सिर्फ इसको थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं। अब आपने एमपिन सेट कर लिए, वो एमपिन आपके पास जब भी आप पेमेंट करेंगे तब आपको वो यूज़ करनी है। ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बात। नेक्स्ट, आप मनी कैसे सेंड करते हैं। जिसको भी आपको मनी सेंड करना है तो आप अपना ऐप खोलिए, उसमें चूज सेंड मनी का ऑप्शन निकालिए, उसमें अपनी वर्चुअल एड्रेस डालिए जिसको भी आपको वो सेंड करना है, बेनिफिशियरी पार्टी का वर्चुअल एड्रेस, और उसके बाद आपको अमाउंट वगैरह ऐड करना है, रिमार्क्स ऐड करनी है। अगर आपके खुद के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको कौन सा बैंक अकाउंट डेबिट करवाना है, कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है वो चूज़ करना है, उसको कंफर्म करिए, प्रोसीड करिए और अपनी एमपिन डालिए। एमपिन डालते ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास यूपीआई ऐप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप, आपके पास आपको अलाउ करता है कि एक वर्चुअल आईडी को यूज़ करते हुए, एमपिन को यूज़ करते हुए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने खुद के टाउन में गोलगप्पे वाली स्टोर्स पे भी एक पेपर चिपका रहता है जिसमें व्हाइट और आपके ब्लैक कलर के एक स्पेसिफाइड पैटर्न होता है, स्क्वायर फॉर्म में आपके पास लगा रहता है। इस तरीके का एक बॉक्स बना रहेगा और उसमें आपके पास आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर में एक स्पेसिफिक पैटर्न बना होता है, वो आपका क्यूआर कोड कहलाता है। उसके ऊपर लिखा भी रहता है, स्कैन दिस क्यूआर कोड फॉर मेकिंग पेमेंट और दिस पर्टिकुलर नंबर। तो आपके पास क्यूआर कोड किस तरीके से यूज होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है आपके पास जो आपको बहुत इजीएस्ट मेथड है आपका पेमेंट करने का। सिंपली करना क्या है, सबसे पहले जनरेट करना सीखते हैं इसको। जनरेट करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी बैंक की, और उसमें अपना बैंक अकाउंट अपना लिंक करना है। जिस भी पर्टिकुलर
बैंक में आपका अकाउंट है, उसके ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट उससे लिंक कीजिए मोबाइल से, और फिर अपना उसमें ऑप्शन आता है कि आपको QR कोड जनरेट करना है। आपने QR कोड जनरेट किया, उसका प्रिंट आउट लिया, अब जहाँ पे भी आपको पेमेंट काउंटर रखना है वहाँ पे उसको स्टिक कर दीजिए। सपोज मैं आपके पास एक गोलगप्पा वाला वेंडर ही हूँ सॉरी, मेरा ये काउंटर है, यहाँ ग्लास लगा हुआ है, मैंने उस ग्लास के ऊपर ही चिपका दिया वो QR कोड का जो प्रिंट आउट था। अब जब भी आप आएंगे अपना कैमरा उसके ऊपर प्लेस करेंगे, स्कैन करेंगे, कैश नहीं है तो आप मुझे डायरेक्टली ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो स्टिक कर दिया मैंने पेमेंट काउंटर पे, तो आपके पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली जहाँ पे आपने खरीदनी है चीज़ें, तो आपके जैसे ATM डेबिट कार्ड या आप स्वाइप करते हो तो आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की बात करें तो देखिए, ओपन द बैंक ऐप। अब आपके पास जब हम बात करेंगे कि पेमेंट कैसे करना है, तो आपको ऐप यूज ओपन करनी है, उसमें ऑप्शन टैप करने हैं स्कैन करने वाले। अब आपके पास वो कैमरा आपको स्कैन करेगा, तो स्कैनिंग हो गई है, फिर आपसे पूछेगा कितना अमाउंट पेमेंट करना है, वो अमाउंट आपको एंटर करना है, आपकी पिन एंटर करनी है और आपका ऑटोमेटिकली मनी ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट से आपके मर्चेंट के अकाउंट में। तो आई गेस दिस इज द इजीएस्ट मेथड। और आजकल हम बेसिकली अगर हम देखें तो हम सबसे ज़्यादा या तो बैंकिंग कार्ड्स यूज़ करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स स्वाइप करने के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, या आजकल आप देखते हैं गूगल पे का कितना ऐड आ रहा है कि उसमें दिखाते भी हैं आपके पास कि किस तरीके से आपके पास आपकी वो लेडी जो है अपनी मेड को गूगल पे के थ्रू सैलरी देती है उसकी। मतलब कैश जो है वो कम हो गया, डिजिटल ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं। तो इन सभी ऐप्स के जरिए क्या आपको ना तो कैश कैरी करने की ज़रूरत, ना कैश काउंट करने की ज़रूरत, सिंपली आप एक टैप में अपना पेमेंट कर सकते हैं। बट येस वी हैव टू बी केयरफुल कि आपके पास कोई आपका क्राइम ना हो, क्योंकि साइबर क्राइम में रिलेट करते तो उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, जिसमें आपका OTP और आपका MPIN, जो हमने MPIN बार बार बोलते हैं, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है आपके सभी ट्रांजेक्शन्स को। तो नेक्स्ट 2 टाइप्स और रहते हैं हमारे डिजिटल पेमेंट के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।